दोस्तों, इंसान बड़ा जल्दबाज है और मैं आज आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ नेचर के रेफरेंस से। नेचर क्या है? कुदरत। कुदरत आपको सिखाती है, आपको मैसेज देती है कि इंसान ने किस चीज़ को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। लेकिन इंसान है जल्दबाज। हम कहते हैं कि काम जल्दी जल्दी हो जाए, जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका फल हमें फौरन मिलना शुरू हो जाए। ऐसा होता नहीं है। आपने जिंदगी में देखा होगा कि एक कितना सा बीज जिसको जमीन में आप बीजते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि एक टाइम के बाद वो दरख्त बन जाता है, फल देना शुरू कर देता है। स्ट्रॉन्ग तना उसका जो है, उसकी टहनियाँ काट के लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। कितना उसका फायदा होता है। लेकिन हम कहते हैं कि मैंने अगर मेहनत शुरू की है तो मुझे रातों रात फायदा हो जाए। वो बीज का मैं बताऊं आपको, वो बीज जाता है जमीन के अंदर, कितना टाइम वो अंधेरों में रहता है। आप सिर्फ अपने आप को विजुअलाइज करें, अपनी जो इमेजिनेशन जो है उसमें देखें, अपने काम जो मेहनत कर रहे हैं उसके बारे में सिर्फ इतना सोचें कि कैसी बात है कि वो बीज जमीन के अंदर रहता है, अंधेरे में रहता है, कितना टाइम लगता है उसको बाहर निकलने में। फिर वो एक छोटा सा पौधा बनता है, कमजोर सा पौधा होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ताकत आती है, वो आंधियां, तूफान, बारिश उसको फेस करता है, गर्मी सर्दी को फेस करता है, फिर जाके उसके अंदर मजबूती आती है। हम कहते हैं कि बस मैंने काम शुरू किया है, मैंने ये सोच लिया है, अब रातों रात मुझे कामयाब हो जाना चाहिए। दुनिया के अंदर ढंढोरा पीटे कि मैं ही कामयाब हूँ, मेरे पास सारी दौलत मेरे पास आ रही है। जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? मायूसी होती है, आपका दिल टूट जाता है। आपको जितने भी ड्रीम्स आपने सोचे होते हैं वो सारे के सारे आपको दूर जाते हुए आपको नजर आते हैं। दोस्तों, आपको मैं और एक और आपको मैं एग्जांपल दूं। ये सारी की सारी बातें ये सिर्फ इसलिए हैं कि आपके अंदर जो जल्दबाजी है, ये वाला जो एक इम्पैक्ट है, ये फैक्टर, ये खत्म होना चाहिए। आपको अपने अंदर पेशेंस रखनी है। एक इंसान जो वर्कआउट शुरू करता है, जिसका ओवरवेट है, जिसका बड़ा टमी है, वो बड़ा पेट कैसे कम होगा? अगर लेट से उसकी वेट 50 है तो आपको लगता है कि एक दिन जिम जाएगा और नेक्स्ट डे जो है ना उसकी वेस्ट जो है वो 30 पे आ जाएगी? नहीं, ऐसा हो सकता। ये गेम ऑफ पेशेंस है। आप प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें। ये गेम ऑफ पेशेंस है। ये सारी की सारी गेम यहाँ की है। आप कभी भी, आप जल्दबाजी में, जल्दी में आप कभी भी कोई चीज अब अचीव नहीं कर सकते। हाँ, एक बात कंफर्म है, आप उसको खराब जरूर कर सकते हैं। वो खराब जरूर हो सकती है, लेकिन वो आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती। मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक्य में शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक्य इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप देखें कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। हमें समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल से आपको नजर आएगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। उसके लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। वो एग्जाम्पल क्या है? एक बंदा जो ना, वो पहाड़ी उसके ऊपर, उसका टॉप पे जा रहा था और वो बड़ा माहिर भी था। एक दिन वो ऊपर जब जा रहा था तो वो स्लिप कर गया। स्लिप किया उसने तो वो एक जगह पे वो अड़ गया। वहां पे उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो एक पत्थर जो है उसके बाजू के ऊपर आ गया। उसने बड़ा जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, लेकिन उसका बाजू बाहर नहीं आया। अब वो इंतजार करता रहा कि मेरा किसी तरीके से मेरा बाजू बाहर आ जाए, लेकिन वहां से उसकी जान नहीं छूट रही थी। उसके खाने पीने का जितनी उसके पास चीज जो पड़ी थी, अवेलेबल थी, जब उसने खा लिया, एक दिन गुजरा, सेकंड डे, अब हिम्मत जवाब देना शुरू हो गई। अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि प्रॉब्लम जो है वो ये पत्थर है, ये मेरा बाजू है इस टाइम। उसे समझ आई कि जो इस प्रॉब्लम जो है वो मेरा बाजू है। उसने अपना बाजू काट दिया। दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करें। पहली चीज क्या है कि आप अपने अंदर पेशेंस लेके आए। सेकंड चीज क्या है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। आपको अपनी प्रॉब्लम का पता ही नहीं होता। आप वो कहते हैं ना कि आपकी वो धूल थी आईने पे, आप चेहरा साफ करते रहे तो आप देखें कि आपकी जो धूल है वो है कहाँ पे? आपकी धूल है यहाँ पे, आपके दिमाग में। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है आपके उस जहन को, सोच को साफ करने की। आपका जब सोच साफ होगी, आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपके टारगेट्स आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे।
ये सारी बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जिंदगी में कामयाब हो। देखिए, आप एक चीज जो ना, खौफ सबसे बुरी चीज है। आप जितना भी काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, जो चीज आपको अंदर से डैमेज करती है ना, जो मारती है, वो होता है खौफ। एक मशहूर एक एक्सपेरिमेंट था कि एक कमरे के अंदर छोटे बच्चों को रखा गया, जो क्रॉलिंग करते हैं, 5-6 मंथ्स के बच्चे थे वो। तो उसी रूम के अंदर बड़े सांप छोड़ दिए। अब उनके पेरेंट्स देख रहे थे, बच्चे सांप के साथ खेल रहे हैं, उसको चूम रहे हैं, उसको हाथ लगा रहे हैं। और इससे पता क्या चला? पता ये चला कि मां के पेट से खौफ लेके पैदा कोई भी नहीं होता। ये खौफ आप दुनिया से उधार लेते हैं। दुनिया आपको ये देती है और आप लेते हैं। आपको सांप का खौफ, हाइट का खौफ, गहराई का खौफ, फलाना खौफ, इतना खौफ आपके अंदर आ जाते हैं, नाकामी का खौफ। आप देखें, आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपने ये जो खौफ है, ये दुनिया के बनाए हुए हैं। आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पता नहीं कामयाब होता नहीं होता, मैं ये करूं, किस स्टेप लूं, इससे करने से पता नहीं मुझे कामयाबी मिलती है नहीं मिलती। ये आपका खौफ है। कामयाबी होती है, मिलती है। हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने नामुमकिन चीजों को मुमकिन करके दिखाया। आप भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बात कितनी है, आपके सोचने का जो अंदाज है, आपका माइंडसेट। एक जमाने में ना, जब वेस्ट इंडीज बड़े टॉप पे थी, उनके बड़े बड़े जो बॉलर्स थे, खतरनाक है, उनके सामने बंदा आते तो बॉलिंग करके बंदा मारते। दोस्तों, उस टाइम वही टीम कामयाब होती थी जो अपना माइंडसेट चेंज करती थी। हार लेके जाएंगे तो हार के आएंगे, लेकिन आपको अपना माइंडसेट, अपनी जो सोच है वो चेंज करनी है। तो आज का जो टॉपिक है, जो आपसे मैंने जो बात शेयर की है, आपने अपने अंदर सब्र लेके आना है। सेकंड, आपने खौफ अपना दूर करना है। अपने खौफ के अंदर रहेंगे तो बिल्कुल चीजें खराब हो जाएंगी। और दूसरी चीज क्या है? अपना विजन, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। आज के टॉपिक के लिए ये 3 चीजें थी, और आप इसको गौर से सुने, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें। आपके कमेंट्स आएंगे, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा, और इंशाल्लाह दोबारा ऐसे ही टॉपिक के साथ आऊंगा। और तब के लिए खुदा हाफिज।